गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन को लेके। काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि उनकी इंग्लिश को प्रिपेयर करने में उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, या फिर जिस अकॉर्डिंग वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे उनके मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो गए हैं। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से बात करने वाले हैं कि हम अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर उनके जो मार्क्स जो इंक्रीज नहीं हो गए तो उस मार्क्स को हम कैसे एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। क्योंकि मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे भी जो स्टार्टिंग फेज था उसमें मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इनफैक्ट मुझे याद है कि लास्ट ईयर जो मेरा IBPS PO में जो प्री के स्कोर थे इन इंग्लिश वो एक्चुअली 3 मार्क्स थे। यस, मेरी जो सेक्शनल कट ऑफ है वो भी मैं क्लियर नहीं कर पाई थी, बट धीरे धीरे मैंने चीज़ों को इम्प्रूव किया एंड मैनेज किया, एंड उसके बाद मेरी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई। एंड उसके बाद इवन मेरे मॉक्स एंड जो अदर प्री के एग्ज़ाम्स थे उनमें मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर करना स्टार्ट किया। एंड इवन जो IBPS PO मेंस जो मैंने क्रैक किया है उसमें मैंने इंग्लिश में मोर देन 25 मार्क्स भी स्कोर किया है, इवन इन बोथ इन प्री एंड मेंस। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि मैंने क्या स्ट्रेटजी यूज़ की, या फिर आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपको एक इंग्लिश को इम्प्रूव करने में हेल्प मिल सके। तो जो सबसे बेसिक चीज़ है वो है कि आपको रीडिंग करनी होगी। रीडिंग में ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप फर्स्ट डे ही जाइए द हिंदू का एडिटोरियल उठा लीजिए या फिर एकदम से बहुत हैवी वर्ड्स वाली चीज़ पढ़िए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी इंग्लिश की अलग से, तो मेरा इतना ज़्यादा इंग्लिश को पढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं आता था, मैं रीडिंग भी नहीं कर पाती थी। तो जो चीज़ें मुझे पढ़ना पसंद था मैंने बेसिकली वहाँ से स्टार्ट किया। मैं अलग से कोई चीज़ें पढ़ना इतना प्रेफर नहीं करती थी। मैं आरसीज उठाती थी, मेरे को मॉक टेस्ट से आरसीज मिल जाते थे, या फिर सेक्शनल जो अलग से मॉक होते हैं मैं वो वाले आरसी पढ़ती थी, या फिर जैसे मेरे पास एक बुक भी थी प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, वो एग्जैक्ट नहीं होते लेकिन हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है उनसे, एंड एक हमारे पास मटेरियल भी इकट्ठा हो जाता है। तो मैं वहाँ से आरसी को रीड करती थी। उससे क्या होता था कि अलग अलग जो टॉपिक्स हैं वो मेरे कवर हो जाते थे। तो मैंने लास्ट ईयर के आरसीज पढ़ना स्टार्ट किया, मॉक टेस्ट से आरसीज पढ़ने स्टार्ट की, या फिर जो क्लोज टेस्ट है पैरा सिंबल है उनको मैंने रीड आउट करना स्टार्ट किया। उससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। इससे क्या हुआ कि एक तो मेरी रीडिंग की हैबिट इंक्रीज हुई, मेरे को रीडिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा, एंड मेरा डाइवर्सिफिकेशन भी आया रीडिंग में। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता था कि मैं सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ रही हूँ, कोई पॉलिटिकल चीज़ें ही पढ़ रही हूँ या फिर क्रिकेट से रिलेटेड या कुछ भी ऐसा समथिंग, कि मैं कोई भी एक चीज़ पे स्टक नहीं हुई। मेरी रीडिंग में एक डाइवर्सिफिकेशन भी आई। तो मेन चीज़ आपको यही करनी है, आप रीडिंग कीजिए। रीडिंग करने से क्या होगा, आपकी बहुत ज़्यादा वोकैब इम्प्रूव होगी। आप जो चीज़ें आपको गिवन होगी क्वेश्चन पेपर में, जो भी आपको क्वेश्चंस आएंगे उसको आप इजीली डिकोड कर पाएंगे, क्योंकि वो आपकी एक हैबिट बन चुकी है चीज़ों को पढ़ना एंड उनको समझना। एंड इससे आपकी रीडिंग अच्छी होगी, वोकैब अच्छी होगी, चीज़ों को आप इजीली डिकोड कर पाएंगे, इजीली समझ पाएंगे एंड उनका आंसर भी कर पाएंगे। तो रीडिंग तो मस्ट है ही। उसके अलावा सेकंड चीज़ जो मैंने की थी वो थी ग्रामर का कोर्स। मैंने तरुण ग्रोवर सर का ग्रामर का कोर्स किया था, एंड उनका अप्रोक्स 40 to 45 क्लासेस का एक कोर्स है ग्रामर का, वो मैंने किया। आप भी उनको फॉलो कर सकते हैं, या फिर अगर कोई भी टीचर है बिल्कुल उनको किसी को भी फॉलो कीजिए जिनका आप पहले से कर रहे हैं, या फिर जिनसे पढ़ना आपको अच्छा लगता है, या फिर जिनकी चीज़ें आपको समझ में आती हैं। तो ग्रामर का कोर्स करने से क्या बेनिफिट होगा कि एक तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, एंड एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको हेल्प करेगी वो है काफ़ी ज़्यादा आप चीज़ें एलिमिनेट करना स्टार्ट कर देंगे। क्लोज टेस्ट है या फिर वन लाइनर्स होते हैं, उसमें काफ़ी जो ऑप्शंस हैं वो इस चीज़ से एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि वो ग्रामेटिकली वो उसमें वहाँ पे फिट नहीं हो गए। इवन जो फिलर्स होते हैं वहाँ पे भी मेरे को बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं कि उनका मीनिंग नहीं पता होता। इनफैक्ट 100% हमें कभी भी श्योरिटी नहीं होती कि हमें सभी मीनिंग्स पता ही होंगे, लेकिन वहाँ पे भी ग्रामेटिकल जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि ये वर्ड ग्रामेटिकली यहाँ फिट नहीं होगा, तो हम उनको जो ऑप्शंस है उनको एलिमिनेट कर पाएंगे, एंड हमारे पास जो ऑप्शंस होंगे वो थोड़े लिमिटेड होंगे, तो थोड़ा सा चॉइस करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो बिल्कुल आप ग्रामेटिकल कोर्स कीजिए ही, उससे आपको फिलर्स, क्लोज टेस्ट, हर चीज़ में हेल्प होगी, एक अलग से कॉन्फिडेंस आएगा, एंड इवन जो
बहुत से टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, वो अगर आपने ग्रामर का कोर्स किया है अच्छे से तो वहाँ से ही आप कर लेंगे। जब मैंने ग्रामर का कोर्स किया था तो सर ने क्या किया था, साथ में ग्रामर का कोर्स करवाया एंड उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं सर उनकी हमें एक PDF भी प्रोवाइड करते थे। तो मैंने ग्रामर का कोर्स किया एंड उसकी प्रैक्टिस भी की, तो वो क्या हुआ, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें फिट होती गई। तो वो चीज़ भी मेरे को अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प की उस चीज़ ने, एंड उससे मेरी इंग्लिश के मार्क्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए। तो आप ग्रामेटिकल कोर्स कीजिए किसी भी टीचर का। मैंने तरुण ग्रोवर सर को फॉलो किया था, मेरे को काफ़ी ज़्यादा उनसे पढ़ना सही लगा, मैं उनसे कनेक्ट कर पाती थी एंड मेरे को उनकी चीज़ें समझ भी आती थी। एंड इसके अलावा मैंने रीडिंग की है एंड मैंने उन्हीं से जो वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाते थे, बेसिक टू मेंस, उनका कहता था कि पहले थोड़े से इजी लेवल के क्वेश्चंस, उसके बाद उसी टॉपिक के थोड़े हायर लेवल क्वेश्चन, ऐसे कर करके वो प्रैक्टिस करवाते थे। तो मैंने प्रैक्टिस भी उन्हीं से की है। तो आप भी ऐसे किसी भी टीचर को आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आप बिल्कुल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड छोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप लाइक आरसी, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट, आप इनकी भी प्रैक्टिस कीजिए। इवन जैसे जब मैं रीडिंग करती थी, लाइक आरसी कर रही हूँ, क्योंकि रीडिंग में मैं इन्हीं चीज़ों को ऑप्ट करती थी, तो इससे क्या होता था, मेरी रीडिंग भी हो गई है एंड इसके साथ साथ मेरी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो गई है। तो 2 in 1 हम बोल सकते हैं, रीडिंग भी होगी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली। एंड जो हमारा, अगर हम बोलें, अगर यही चीज़ अगर हम कोई भी मॉक टेस्ट देते हैं तो वहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। एंड ग्रामेटिकल कोर्स एंड रीडिंग करने के बाद आप अगर ये चीज़ कंटिन्यू करते हैं 1 मंथ तक, उसके बाद आप देखिएगा आपकी इम्प्रूवमेंट यहाँ से यहाँ पे होगी, आपके मार्क्स बिल्कुल इंक्रीज होंगे। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों में, इसीलिए मैंने बोला आप 1 मंथ का टाइम बिल्कुल दीजिएगा एंड उसके बाद आपको इम्प्रूवमेंट अपनी प्रिपरेशन में बिल्कुल देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में क्या होगा कि चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होंगी मैनेज करना, थोड़ा सा लगता है कि हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे रहे हैं मे बी इंग्लिश को, लेकिन जैसे जैसे आप उसको अपनी हैबिट में लेके आएंगे वो आपका टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लेके जाएंगे। इवन इंग्लिश आपको पसंद आने लगेगा। स्टार्टिंग में इंग्लिश पढ़ना मुझे भी पसंद नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैंने वो चीज़ें पढ़नी स्टार्ट की, मेरा इंग्लिश में इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ एंड इवन बाद में तो ऐसा था कि इंग्लिश मुझे अच्छी लगने लगी थी। लाइक मैं क्वांट या फिर रीजनिंग से जब ऐसे होता था कि काफ़ी टाइम से लाइक चीज़ें सोल्व ही कर रही हूँ, तो मैं बीच में ब्रेक जब मुझे लेना होता था तो मैं इंग्लिश ही करती थी, तो थोड़ा सा उन चीज़ों से ब्रेक भी मिल जाता था एंड मेरी इंग्लिश कवर भी हो जाती थी। एंड ये सब चीज़ें करने के बाद आप बिल्कुल सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए एंड इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आप किन क्वेश्चंस में अच्छे हैं, कौन सा आपका वीक एरिया है। लाइक आपको पता चलेगा कि आप आरसी में अच्छे हैं, क्लोज टेस्ट में, पैरा जंबल में, किस एरिया में आप ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप उसकी प्रैक्टिस को तो कंटिन्यू कीजिए ही, लेकिन जिस एरिया में आप वीक हैं आप देखिए किस रीज़न से वीक है। क्या वहाँ पे आपको ग्रामर की थोड़ी सी मिस्टेक है, लाइक उसकी प्रिपरेशन कम है, या फिर आपकी वोकैब थोड़ी सी वीक है, या फिर आपकी रीडिंग उतनी अच्छी नहीं, किस रीज़न से आपने वहाँ पे लैक किया जिसकी वजह से आपके वो क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए। तो बिल्कुल वो चीज़ मॉक से ही हो पाएगी। तो आप बिल्कुल मॉक दीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए एंड अपने वीक एरियाज़ को देखिए एंड उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइएगा। तो यही सब चीज़ें हैं जो आपको इंग्लिश में करने की नीड है एंड ऐसा आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आप अच्छी प्रिपरेशन एक लेके जा पाएंगे इंग्लिश की। एंड इसके अलावा आपका जब ये एक हैबिट बन जाएगी उसके बाद धीरे धीरे आप थोड़े से टिपिकल लैंग्वेज वाले या फिर जो इन्फ्लुएंस बेस्ड क्वेश्चन है आप उनके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिएगा इंग्लिश की, क्योंकि मेंस में बेसिकली हमें वही देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी मैं वो बहुत ज़्यादा वो चीज़ें नहीं बोलूँगी, क्योंकि अगर आप इस चीज़ की अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप मेंस के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे एंड उसमें भी कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं होगा कि आप उसमें अलग से स्कोर नहीं कर पा रहे, क्योंकि रीडिंग है ये क्वेश्चंस तो वो सिमिलर ही होते हैं, बस थोड़ी सी लैंग्वेज डिफिकल्ट हो जाती है। वो तो जब मेंस का एग्जाम होगा उस टाइप के आप आरसी या फिर उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो वो बिल्कुल आपका इम्प्रूव हो ही जाएंगे। तो बिल्कुल आप अपना वीक एरियाज देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, रीडिंग कीजिए, ग्रामर का कोर्स कीजिए, क्वेश्चंस लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए एंड बिल्कुल आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। एंड इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इंग्लिश की प्रिपरेशन में तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मुझे जितना टाइम होगा मैं बिल्कुल रिप्लाई करने का ट्राई करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।